मैं कॉमेडियन आदमी हूँ, मैं भजन भेंट भी आपको सुनाऊंगा जैसा मुझसे आता है, मगर मेरी शकल पे भगवान ने पहले ही लिख के भेज दिया है कि तू कॉमेडी करेगा, है ना। क्योंकि थोबड़ा ही मुझे इतना अच्छा नहीं दिया है भगवान ने, जैसा है ये है। अब लोग बात कहते हैं कि ये तेरा चेहरा कैसा है, तो मैंने कहा ये तो मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट है, ये तो माली फैक्ट्री से ऐसा निकला है जी। तो मैं जहां भी जाता हूं वहां एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि जितने भी लोग हैं, ये लोग बैठे हैं खड़े हैं, सबका दिमाग अलग अलग चल रहा है। कैसा चल रहा है? अलग आवाज आनी चाहिए। कैसा चल रहा है? अलग अलग चल रहा है ना। हाँ, कोई तो चाह रहा है मुझे भजन सुनने को मिल जाए, कोई चाह रहा है कि मुझे भेंट सुनने को मिल जाए, और कोई चाह रहा है कि बाबू गप्पी की कॉमेडी सुनने को मिल जाए, है ना। तो सबका दिमाग, मैंने क्या कहा था, सबका दिमाग अलग अलग। और कलाकार कोई गानों की पोटरी बांध के तो लाता नहीं है कि पुटरिया लाई और गांठ खोली और सब पे झज्जरा दी, लो भैया अपना अपना गानों छाट ले जाओ, घर जाके खाट पे सुनियो। ऐसा तो है ना सके, एक एक करके ही सुना सके ना। तो वही चीज है कि धीरे धीरे सुनते रहोगे तो सुबह तक आनंद आता रहेगा, ये बात जरूर है। और कलाकार सब अच्छे हैं, बारी बारी से परफॉर्मेंस जो भी करेगा हमारा कलाकार, वो सब एक से एक बढ़िया है और आपको सुनने में आनंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं एक बात जरूर कहता हूं कि सबका दिमाग अलग अलग। मैं अपनी बीती बात बताता हूं, तो मैं जहां भी जाता हूं इस बात को जरूर बताता हूं। क्यों बताता हूं? क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में आ जाए। बयाना के पास में, राजस्थान में बयाना पड़ता है, बयाना के पास में पड़ती है झील की कैला देवी, और कैला देवी में मेरा प्रोग्राम चल रहा तो मैं माइक लेके खड़ा हुआ। सबका दिमाग अलग अलग, इस वजह से बता रहा हूं। मैं माइक लेके खड़ा हुआ, मैं कुछ नहीं बोल पाया। तब तक तो एक बुढ़े चाचा आए, फेंटा बदो खोपड़ी पे और लट्ठा हाथ में, मेरी हालत खराब देखते। मैंने की अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, और तब तक तो चाचा लट्ठ लेके सामने। मैंने की चाचा वो पे कोई गलती, बोल के जाए लल्लू वो भाई बात ना। मैंने अभी तो मैंने कुछ बोलो ही ना, वो भाई बात कहाँ आ गई। बोले कि नहीं कोई भजन सुना बढ़िया सो भगवान कन्हैया को। मैंने के सुना, तू मैंने भजन सुनाए हुए को मूड बनाया, माइक मुंह की तरफ ले गो, मैं फिर कछु नहीं बोल पाऊं। और दूसरो चाचा लठ ले ना आनंद नहीं आ। मैं आनंद अभी तो मैंने कुछ गाओ ही ना, आनंद खाते आ। बोले कि नहीं कोई बढ़िया सी मैया की भेंट सुना। मैंने की भेंट सुना, जैसे ही मैंने भेंट सुनावे को मूड बनाया, माइक मुंह की तरफ ले गो, मैं फिर कछु नहीं बोल पाऊं। तो ने बूढ़ी सी अम्मा चली आई, और आते ही मेरे सामने ठाड़ी, आते ही बोली लल्लू बोला। मैंने कही काय अम्मा, जो बेटा टपकतो सो लंगुड़िया में तो नचेंगी। क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग है, वही चीज है। आपने देखा होगा गांव देहात सिटी में, मैं 2 मिनट आपकी खराब कर रहा हूं सबकी, क्योंकि आपका एंटरटेनमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद में भजन भेंट सुनाऊंगा। गांव देहात में, सिटी में आपने हर जगह देखा होगा, जब अपनी बहन बेटी जैसे शादी करते हैं, विदा होती है, विदाई के टाइम पे अपनी बहन बेटी क्या करती है पता है सबको? क्या करती है? आवाज आनी चाहिए। क्या करती है विदाई के टाइम पे? बच्ची रोती है ना। मगर आजकल तो रोना धोना भी बंद है, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है उसने सब कुछ खत्म कर दिया। धीरे धीरे पुरानी जो परंपराएं थी विलुप्त होती चली जा रही हैं। ये हमारे चाचा खड़े हैं, बहुत अच्छी ढोलक भी बजाते हैं, कलाकार हैं ये जिगड़ी के भजनों में। और मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से हम देख देख के सीखे हैं, नहीं हम क्या जानते हैं। बाकी इनको पूछो जब इनकी शादी हुई होगी तो इनके पापा ने या इनके बाबा ने ही तय कर दिया होगा, पैसा लेके लाओ सा हमारा लड़का पक्का। और अब आजकल तो भरोसा ना है मम्मी पापा पे। अगर मम्मी पापा ने लड़का की शादी तय कर दी तो लड़का पहले ही कहेगा नहीं मम्मी लड़की पहले मुझे दिखाओ। पहले कुआरे मारे लड़का ससुराल नहीं जाता था, और अब पहले ही देख भी को चाहिए भाई। तो ये फोनन ने और नाश कर दियो। आज सगाई संबंध की बात करो, दूसरे दिन पता ना पड़े लड़की पे नंबर कहाँ पहुंच को लड़का को। दूसरे दिन तो बात है रही है, हेलो खाना खा लिया, सब्जी क्या बनाई है, लो सब पूरी घर की डिटेल और बताओ। हाँ तो अलग अलग खेल
पहले से बहुत चेंजिंग हो गई है अब। तो मैं इसी वजह से बताना चाह रहा हूँ, जब बहन बेटी की विदा करते हैं तो बच्ची रोती है, मगर आजकल रोना धोना हो गया बिल्कुल बंद। अब तो खर्चा लायक रोना धोना भी रह गया है। ऐसे लगता है सिटी में तो बिल्कुल खत्म है। सिटी में तो जब गाड़ी में बैठ जाएगी, चलने की तैयारी होगी, तब गाड़ी का शीशा खोल के मम्मी की तरफ देख के और बस इतनी व्यवस्था बनाएगी, थोड़ी सी हल्के हल्के होठ चल रहे होंगे, हल्के हल्की नाक फूल रही होगी, और भाई मैं कार्रवाई कर देगी, मेरे होटल ने देखी हो, मेरी नाक है देखी हो, कैसे करे वो। गाड़ी में बैठी और चल रही, बस वही तो करेगी, मॉम बाय, हल्के हल्के होठ को, मॉम बाय, डैड बाय, दो ही शब्द बोलेगी, मॉम बाय और डैड बाय। अब दोनों शब्दन के सामने दो दो शब्द अपनी तरफ से बढ़ा लो तो मम्मी साफ और पापा, क्योंकि मोम के आगे दो ही शब्द बढ़ाने, बत्ती तो मम्मी की तो मोमबत्ती, और डैडी के आगे बढ़ाए दे बॉडी तो डैडी की डेड बॉडी। दोनों ने साफ कर कुरी गाड़ी में बैठी हो जा रही है। अगर ऐसी बहन के और भैया हुए चार अपन तुम जैसे अलग अलग दिमाग के, तो अलग ही माहौल है जाएगा। आजकल की बच्ची कैसे रोती है बताए? सिटी में तो मैंने बता दी खत्म है, गांव देहात में फिर भी रोती है, शर्म की सौदा थोड़ा बहुत, मगर आजकल गांव में भी कैसे रोती है बताए? ऐसे लगता है जैसे 1.5-2 महीना पहले से किसी ने सिखाना स्टार्ट किया है, बेटा 2 महीना बाद तेरी शादी है, नहीं करो वही सीख ले, तो अभी तो नहीं खच्चा लाए रोवेगी। इतने 2-4 शब्द है गिने चुने वे नहीं, और तेने के तक वो ढकेली। हाँ जी, और या के बाद मैं कहना चाह रहा था क्या कि अगर ऐसे भैया हो वाके चार, कैसे जैसे अपने तुम अपन तुम है, अलग अलग दिमाग के, तो अलग ही माहौल है जाएगा। मैं 2 मिनट ही खराब करूंगा, उसके बाद में फिर भेंट सुनाऊंगा बढ़िया सी आपको, है ना। ये क्यों कर रहा हूँ कि ये जितनी भी युवा पीढ़ी खड़ी है ना, वो सब यही सुनने आई है। कॉमेडी के बाबू की कॉमेडी नहीं मिली तो आनंद नहीं आ गो, क्योंकि बाबू को दिमाग को बिजलियों बजत आओ। तो वो चीज है कि सबका दिमाग अलग अलग है। अगर ऐसी बहन की विदाई है रही है एक बहन की और उसके 4 भैया, वो कैसे? पहला भैया कैसा है कि 24 घंटे नेतागिरी में दिमाग है, सफेद कुर्ता पजामा सुबह से ही पहन ले और पूरे गांव में फाय घूम रहे हो। अगर न्यूज में देख रहे हो तो वही नरेंद्र मोदी ने आज क्या करो, सोनिया गांधी क्या कर रही है, वही न्यूज भूत सवार है नेतागिरी को। अगर घर पे बच्चन ते मंगा रहे हैं खानो, तो बहू में ऐसे लग रही है जैसे स्टेज पे भाषण दे रहे हैं, प्रिय सजनों खाना लेके आओ। 24 घंटे नेतागिरी को भूत सवार। और दूसरा भैया कैसो, दूसरा भैया अलग ही मिजाज को, चाहे घर पे बाकी अम्मा ऊपर, अम्मा मर गई सबरे घर में रो रहे, और बाको मूडी अलग है, वो हंसतो ही रहे 24 घंटे। काऊ ने पूछ ली काहे रे तेरे घर पे रो बगाई कैसी है रही है, तो बहू कैसे बता रहे हो पता है? यूं यूं हमारी तो अम्मा गई आओ, वो हंसतो ही रहे 24 घंटे। एक भैया कैसो हंसतो ही रहे, और तीसरो कैसो कि वो 24 घंटा ऐसे लगे जैसे चाहे कितनों खुशी को काम है घर पे, चाहे जागरण है रो, चाहे भजन संध्या है रही है, चाहे बर्थडे मनाओ जा रहा है, मगर बाको मोह ऐसा लग रहा है जैसे काऊ ने जूता मार मूर के खड़ो कर दिया, रो तो सही लगे 24 घंटे। काऊ ने पूछी कैसो का आनंद आ रहा प्रोग्राम में, तो बबू जो बिल्कुल आनंद आ रहा, ऐसा लगा रो तो सोई। चौथो अलग की मिजाज को इतनो तेज तरह कि जरा सी पाऊ ने कोई बात कह दी, बातें फट्टे रिवॉल्वर खींच ला जाओ, 2 मिनट में 2.5 किलो पीतर भर दूंगा, खोपड़ी में ध्यान रख लियो। तो वो इतना तेज तरह, अब चारों भैया, अब बहनी की है रही है विदाई, अब बहने ते आए बारी बारी ते मिलवे, तो पहले कौन सा आया, कौन सा आवाज आनी चाहिए, कौन सा? हाँ, क्यों मैं देख रहा हूँ, सुने रहे हैं कि ना है। पहले आयो नेता, अब नेता तो ऐसी लगे भाषण दे रहा, आते ही खड़ो है वो, और बहन रोई रही गाड़ी में बैठी, शीशा खोल रो, जीजा जी बगल में बैठे, चलवे की तैयारी, और वो आते ही अपने भाषण से दे उठो, कमर पे हाथ और एक ऊपर,
आते चालू यो प्रिय सजनों, हम 4 भाइयों के बीच में ये एक बहन है। अगर हमारी बहन को कोई भी परेशानी हुई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बांध तो दिए भाषण से और चल दिया। अब आयो दूसरों तो हंसतो ही रहे 24 घंटे। बहन रो रही बात कौन कई मूड बन रहा। अब जीजा ते कह रहे हो जीजा जी जो 4 भैया के बीच में जो एक बहन है, अगर हमारी बहने को परेशानी भाई जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो भी सुसु के निकल लियो। अब आयो तीसरों, वो तो लगता ही रो तो बहने देखते ही बूढ़ बन गो। और जीजा ते कह रहे हो जीजा जी 4 भैया के बीच में एक बहन है, अगर हमारी बहने को परेशानी भाई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो भी रो रहा के निकल लियो। चौथे ने तो आओ कि ना ताव रिवॉल्वर खेचो जीजा की खोपड़ा। जीजा अगर बहने को परेशानी भाई तो इतनी पीतर भरेंगे तेरी खोपड़ी में कि खाली रोंडन ने बीन के कबाड़िया पैसा बारे जाएंगे। ध्यान रख ली। जीजा को मूड खराब। जीजा सोची के 4 मिले हैं साले और बेहू अलग अलग दिमाग के सबरी जिंदगी जिन्हें कैसे झेलेंगे भैया में। जीजा गाड़ी में ते निकलो और 4 साले बुलाए और हाथ जोड़ लिए और 4 ते बोलो कि भैया एक बात तो मैं कह सको, जैसी तो ये तुम्हारी बहन वैसी आते मेरी बहन है, पर वो निकल जान दे यहाँ थे तुम कैसे करके। तो वही चीज है जहाँ कलाकारों में है भैया सब तो थोड़ो सबन पे सुन लियो, है ना। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो सच्चे दरबार की, बोलिए कैला मैया की, बोलिए हनुमान जी महाराज की।